अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं ADCA कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं नोटपैड के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था MS पेंट के बारे में, और उसको मुकम्मल हमने 2 क्लास में किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो MS पेंट और नोटपैड दोनों का ओपन करने का तरीका एक ही है। आपको जाना है सर्च बार में और यहाँ पे टाइप कर देना है नोटपैड। जैसे आप नोटपैड टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा नोटपैड। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोटपैड, इसी तरह MS पेंट और वर्डपैड, 3 सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता, अलग से डाउनलोड नहीं करना होता, बल्कि ये जब हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल की जाती है तो विंडो के साथ ही ये इंस्टॉल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड जैसे आप लिख लेंगे और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ से इसको बड़ी स्क्रीन भी कर सकते हैं। और ये अभी आप देख रहे होंगे कि ब्लैक कलर का आ रहा है हमारे में इंटरफेस। अगर आपके में व्हाइट कलर का आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरफेस अलग है और हमारा इंटरफेस अलग है। आपको बताया था कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें जो है ब्लैक कलर का आ रहा है। इससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि आपके में तो व्हाइट आ रहा है और हमारे में जो है वो ब्लैक कलर का आ रहा है। ऑप्शंस बिल्कुल सेम एक से हैं, जैसे मैंने आपको MS पेंट के बारे में बताया, बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो ऑप्शंस हर वर्जन में आपको मिल जाएंगे वही ऑप्शंस इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसमें जो एडवांस ऑप्शंस होंगे उनको मैं छोड़ दूंगा, और साथ ही साथ इसमें जो काम के ऑप्शंस होंगे वो पढ़ाएंगे और जो काम के नहीं होंगे वो हम छोड़ते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डपैड जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें नॉर्मली आप लिख सकते हैं। इस तरह हमारे मोबाइल के अंदर एक नोट के नाम से एप्लीकेशन आती है। नॉर्मली उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं लेकिन उसको फॉर्मेट नहीं कर सकते, कलर नहीं डाल सकते उसके अंदर, उसको बोल्ड नहीं कर सकते, इसी तरह किसी भी तरह की उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर में भी हमारा एक सॉफ्टवेयर आता है नोटपैड के नाम से। नॉर्मली आप इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं लेकिन उसको फॉर्मेट ज्यादा नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर इसमें भी आपको मिलेगा टाइटल बार। यहाँ क्या होता है, आपके नोटपैड का आइकन बना होगा, नोटपैड लिखा हुआ होगा और यहाँ पर अनटाइटल लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि अभी हमने कोई फाइल सेव नहीं की, इसीलिए अनटाइटल यानी नाम नहीं दिया हुआ। उसके बाद यहाँ जब आप देखेंगे तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक है मिनिमाइज, इसको जैसे क्लिक करेंगे इस पे तो आपका प्रोग्राम जो है वो टास्क बार के अंदर छुप जाएगा। अब जब यहाँ पर आएंगे, इसको दोबारा खोलना है तो यहाँ पे एक मरतबा आपको क्लिक कर देना होगा। ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। उसके बाद आता है रिस्टोर डाउन। इसके जरिए अपनी स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई PDF ओपन करके आप बैकग्राउंड में PDF ओपन कर लीजिए और यहाँ पे उसको देख देख के आप लिखना चाह रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोज का बटन। इसका मतलब ये होता है आप अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब देखेंगे टास्क बार के अंदर तो टास्क बार के अंदर भी आपको नजर नहीं आ रहा है। अब उसको दोबारा ओपन करना है तो वापस से आपको सर्च बार में जाना है और इससे पहले सर्च कर चुके थे तो रिसेंटली जो सर्च किया हुआ होता है वो आपको ऊपर मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक मरतबा क्लिक कर देना है नोटपैड के ऊपर आकर, वैसे नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू। ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं मेनू बार। इसमें मेनूज है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। अब फाइल मेनू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह एडिट मेनू में भी बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसी तरह व्यू मेनू में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। तो चलिए इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए टेक्स्ट लिखना जरूरी है। तो मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ था टेक्स्ट, उसको मैं Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं फाइल में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है न्यू। न्यू का मतलब ये होता है कि आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए नई फाइल जैसी खुली वैसे हमारा टेक्स्ट गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि ये नई फाइल खुल गई है, वो वाली फाइल नहीं है जिसमें आपने लिख रखा था। अब अगर उस फाइल पे पहुंचना है आपको तो Ctrl+Shift दबाए दबाए आपको टैब बटन दबाने हैं, उसी फाइल में आप वापस पहुंच जाएंगे। अब Ctrl+Shift टैब ये कौन कौन से बटन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं एक कीबोर्ड मैंने सर्च किया हुआ है गूगल पे और इसकी आपको इमेज दिख रही होगी। यहाँ पर आता है कंट्रोल बिल्कुल कोने पे और उसके ऊपर आता है शिफ्ट, SHIFT लिखा होगा, उस पर शिफ्ट लिखा होगा। उसके ऊपर आता है कैप्स लॉक और उसके ऊपर आता है टैब बटन। तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा लेंगे आप
इन दोनों बटन को दबाए दबाए आपको टैब बटन दबाना है। जैसे टैब बटन दबाएंगे तो दूसरी फाइल आपकी खुल जाएगी। मान लीजिए आपकी 3 फाइल या 2 फाइल खुली हुई है प्रोग्राम के अंदर, तो अब उसमें क्या करना है, एक फाइल पे आप मौजूद हैं, दूसरी फाइल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट साथ साथ दबाए रहेंगे और दबाए दबाए आपको टैब बटन दबा देना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट दबाए दबाए टैब बटन दबाएंगे तो पहले से दूसरी फाइल में आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन मैंने दबाया, देखिए उस वाली फाइल में पहुंच गया जो मैंने नहीं खोली है। और अब वापस से उसी फाइल में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दोबारा से दबाएंगे तो दोबारा से उस फाइल में आप पहुंच जाएंगे। फाइल में आइए, उसके बाद आता है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि पहले से कोई आपने फाइल सेव कर रखी है, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए ये जो आपकी खुली हुई फाइल है इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल में आता हूँ, इसी के नीचे आ रहा है सेव कमांड, तो सेव पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे लिखना है सेव एज, मतलब आप किस जगह सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। याद रहे ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सारी बात और सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल बेसिक से दी जा रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, मैं दोबारा जा रहा हूँ, फाइल पे जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए कैटेगरीज दिखाई दे रही है, मतलब ये कि आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, डाउनलोड दिखाई दे रहा है, पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये वो लोकेशन है जिस लोकेशन में कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी चीज को सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन चूज करनी होती है कि आप अपनी फाइल को किस जगह कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं डेस्कटॉप यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप हमारा होता है और होम स्क्रीन, जिस तरह हमारे मोबाइल के अंदर होम स्क्रीन होती है, कोई भी एप्लीकेशन जो ज़्यादा यूज करने वाली होती है हम अपने मोबाइल में उसको होम स्क्रीन पर रख लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक होम स्क्रीन होती है जो कि हमें फ्रंट पे दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से आपको अपनी फाइल का नाम देना है। तो 2 चीजें याद रखनी है आपको फाइल सेव करते समय, कि किस नाम से सेव कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर किस जगह सेव कर रहे हैं। तो मैं किस जगह सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के अंदर, और किस नाम से सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ मान लीजिए SGP के नाम से मैंने सेव कर दिया। और जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि आपकी फाइल के टाइटल बार में यहाँ पर उसका नाम लिख कर आ रहा है sgp.txt। अब ये txt क्यों लिख कर आ रहा है, ये आपके नोटपैड का एक्सटेंशन है। कोई भी आपको फाइल मिल जाए जिसमें .txt लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि ये नोटपैड में फाइल बनी हुई है। इससे पता लग जाता है हमें कि किस फाइल में, किस प्रोग्राम में फाइल बनी हुई है। कंप्यूटर एक्सटेंशन नाम फाइल को इसलिए दे देता है ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि किस प्रोग्राम में ये फाइल तैयार की गई है। अब अगर आपने देखी हो कोई फाइल उसमें लिखा हुआ है .txt तो आप समझ जाइए कि नोटपैड में बनाई गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। मैंने फाइल क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद हम जाते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं कि SGP के नाम से txt फाइल सेव हुई नहीं है। हाँ ठीक है, ये आप देखें कि आपकी फाइल जो है डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है। अब आ जाइए, मैं दोबारा आ रहा हूँ नोटपैड पे। नोटपैड पे आने के बाद फाइल में आइए, ओपन। अब सेव कमांड से मैंने सेव कर दी फाइल। अब आप उसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कमांड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जाना है वहां जिस जगह आपने कंप्यूटर के अंदर वो फाइल सेव कर रखी है। हमने सेव करी है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको आ जाना है ये वाली फाइल पे, SGP के नाम से सेव करी थी। इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लिखकर आ जाएगा फाइल का नेम, आपको कर देना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही आप देखें कि यहाँ पर फाइल आपकी आ चुकी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बिगनर्स के लिए है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन करके आपको बताया जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक के आप देख लें वीडियो, लेकिन देखें ज़रूर, समझें ज़रूर और प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज के जरिए आप किसी दूसरी लोकेशन पे और किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी फाइल को आपको सेव करना है, SGP वाली फाइल को सेव करना है किसी दूसरी लोकेशन पे दूसरे नाम से, तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से अब दूसरा कोई नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ ABC डाल दिया मैंने नाम और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद अब आप देखें डेस्कटॉप के ही ऊपर
आपको abc.txt फाइल नजर आ रही है। उससे पहले SGP फाइल हमने बनाई थी, उसके बाद ABC के नाम से बनाई थी। एक बात और याद रहे कि हम फाइल जब सेव करते हैं तो एक ही जैसी फाइल, एक ही तरह की फाइल, एक नाम से एक ही लोकेशन पर सेव नहीं होती। इन तीनों में से किसी एक को चेंज करना ज़रूरी होगा आपके लिए। या तो आप लोकेशन चेंज कर दें या फिर नाम चेंज कर दें। उसके बाद आते हैं फाइल में। फाइल में आने के बाद यहाँ पर आ रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा पेज सेटअप। आप पेज कौन सा लेना चाहते हैं, A4 लेना चाहते हैं, A5 लेना चाहते हैं, और यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना चाहते हैं पेज को। देखिए पेज अभी पोर्ट्रेट है मतलब लंबाई में, पेज अब लैंडस्केप कर देंगे मतलब चौड़ाई में पेज लेना चाहते हैं। तो इसको वाज़े तौर पे हम आगे वाले सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतना काम ज़्यादा इसका नहीं होता। तो चलिए मैं इसको काट रहा हूँ। उसके बाद आते हैं फाइल में। फाइल में आपको मिलता है प्रिंट कमांड। इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप अगर इस पेज को जो है प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या फिर PDF बनाना चाहते हैं तो सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, इस पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, PDF बनने के तैयार हो जाएगी। या फिर अगर आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी वाज़े तौर पे एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे अगले वाले सॉफ्टवेयर में। दोबारा फाइल में आइए, यहाँ पे आता है एक बटन आपका एग्जिट। एग्जिट से आप अपने प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं, अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। जो काम आप इस कट बटन से कर रहे थे, मान लीजिए इस कट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसी तरह फाइल में आकर एग्जिट कमांड पे क्लिक करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आता है एडिट मेनू। एडिट मेनू में जैसे आप आते हैं, लिखा है अंडू। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सिलेक्ट किए हुए मैटर को या डिलीट किए हुए मैटर को एक मर्तबा वापस लाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है अनदर डिवाइस। मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा था और धोखे से मुझसे डिलीट बटन दब गया तो ये डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपको वापस से वही चीज़ लानी है तो एडिट में आएंगे, अंडू पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए वापस से वो चीज़ आ चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर आता है कट। कट का मतलब ये है कि आप अनदर डिवाइस, ये जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे तो इस जगह से ख़त्म हो जाएगा। और इसी फाइल में कोई दूसरी लोकेशन पे दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो पेस्ट कमांड के जरिए ले जा सकते हैं। तो कट का यूज़ करेंगे तो साथ ही साथ पेस्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह कॉपी का यूज़ करेंगे तो साथ ही साथ पेस्ट का भी यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ इंटर करके, और Ctrl+V दबा दें या फिर एडिट में आके यहाँ से कर दें पेस्ट। इसका शॉर्टकट है Ctrl+V। तो Ctrl+V दबा दें अपने कीबोर्ड से या फिर दबा दें पेस्ट कमांड। जैसे इस पे पेस्ट करेंगे तो अनदर डिवाइस जो था लिखा हुआ वो यहाँ से कट हो करके आपके यहाँ पर आ चुका है। अब आप चाहते कि नहीं यहाँ पर भी रहे और वहाँ पर भी रहे तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाना है। अब आता है कॉपी। कॉपी का मतलब यही होता है कि आप एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भी ले जा सकें और पहले वाली जगह भी बरकरार रहे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपने कर्सर को यहाँ पर लाएंगे, एडिट में आएंगे, यहाँ से कर देंगे पेस्ट। अब आप देखें कि आपका अनदर डिवाइस जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हो चुका है। उसके बाद आता है आपका डिलीट कमांड। डिलीट का मतलब यही है कि टेक्स्ट किए हुए मैटर को, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अनदर डिवाइस जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको डिलीट करना चाहते हैं, एडिट में आइए, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है फाइंड। फाइंड का मतलब ये होता है इस लिखे हुए मैटर से जो वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो वह आप ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बटन्स, जो है वो ढूंढना चाहता हूँ कि बटन जो है कितनी मरतबा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आइए, एडिट में आइए, फाइंड पे जाइए, इस तरह का बॉक्स खुल के आएगा। हो सकता है कि आप जब फाइंड पे क्लिक कर रहे हो तो डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा बड़ा आ रहा हो या छोटा आ रहा हो व्हाइट कलर का, तो आपको घबराना नहीं है, बस फाइंड पे क्लिक कर देना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद जब कर्सर आ जाए आपको क्या लिख देना है, बटन लिख देना है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। उसकी स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही लिखना है जो आपकी फाइल में लिखी हुई है स्पेलिंग। मैंने लिख दिया बटन्स। बटन्स लिखने के बाद यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आएगा, हमारे में सर्च का ऑप्शन आ रहा है। फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि बटन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर दोबारा से क्लिक करेंगे
तो अब ये बता रहा है कि इसके अलावा नहीं लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स को देखता हूँ जो बार बार लिखा हो। ठीक है, मान लीजिए यू, इफ यू जो लिखा है, यू को मैंने सिलेक्ट किया, एडिट में गए, फाइंड किया, अब यहाँ पर लिख के यू आ चुका है। अब हम इसी को सर्च करेंगे कि कितनी मरतबा और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा फाइंड पे, देखिए बता रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा कहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा है। इसी तरह यहाँ पर एरो की आ रही हैं, इसको अप या डाउन, आपके में हो सकता है डायलॉग बॉक्स खुल के आया हो, इसमें पॉइंट लगे बने होंगे, पॉइंट्स अप या डाउन। तो अप वाले पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर की जानिब दिखाना शुरू करेगा, ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर से नीचे की जानिब दिखाना शुरू करेगा। तो ये फाइंड करके आपको यू दिखाएगा, कहाँ कहाँ यू लिखा हुआ है आपकी फाइल के अंदर। ठीक, ये देखिए जितने भी मतलब आप फाइंड पे क्लिक करते जाएंगे ये यू दिखाता जाएगा। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ, एडिट में आइए, यहाँ पर आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब क्या बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यू है, यू को आप मी से बदलना चाहते हैं, ME, मी से बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर मी लिख देंगे नीचे वाले बॉक्स में। ऊपर वाले बॉक्स में हम लोग लिखना है यू, नीचे वाले बॉक्स में लिखना है मी। तो अब क्या होगा, जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां ये मी कर देगा। जैसे यहाँ पर आप रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जैसे आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पर देखेंगे आप योर को मी कर चुका है। उसके बाद फिर रिप्लेस करेंगे तो यह इस वाले को करेगा। अब ये सिलेक्ट करता जाएगा और रिप्लेस करता जाएगा। अगर आपको पूरी फाइल के अंदर रिप्लेस एक मरतबा में करना है तो यहाँ पर आ रहा है रिप्लेस ऑल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी फाइल में जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां मी हो गया होगा। उसके बाद एडिट में आइए, यहाँ पर आता है गो टू। गो टू का मतलब है आप किस लाइन पर पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 लाइनों में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मान लीजिए अभी हम जो हैं वो पहली लाइन पे कर्सर है हमारा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ और एडिट में आता हूँ, गो टू पे जाता हूँ और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डाल देंगे 9। 9 डालने के बाद जैसे इंटर करेंगे या फिर गो टू करेंगे ना, तो अब ये आपको 9वीं लाइन पे पहुंचा देगा। अब ये लाइन जो काउंट कर रहा है ये सिर्फ इसको नहीं कर रहा है, बल्कि जहां जहां हमने इंटर का इस्तेमाल किया है उसको भी काउंट कर रहा है। एडिट में आइए, उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। पूरी फाइल में जितना भी मैटर है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ए दबा दें या फिर एडिट में आकर यहाँ पर कर दें सिलेक्ट ऑल पर कर दें क्लिक। जैसे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे वैसे सारा मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। मान लीजिए आप अपनी फाइल के अंदर डेट एंड टाइम चाहते हैं तो एडिट में आएंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम आ जाएगा, लेकिन ये वो डेट एंड टाइम आएगा जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर रिसेंटली चल रहा होगा। उसके बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट का, लेकिन हमारे में एडिट के अंदर इन्होंने दे दिया है फॉन्ट, फॉर्मेट का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो जो आप वर्जन चला रहे होंगे उसमें एडिट के बाद एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट, हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो ये फॉर्मेट ऑप्शन। ये आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी व्हाइट कलर की, उसमें फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस फॉर्मेट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपका फॉन्ट का। फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुल करके आएगा, आपको फॉन्ट कौन सा देना है, फॉन्ट कौन सा चेंज करना है। ठीक है, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट बहुत सारे आ जाएंगे, रेगुलर करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो वर्जन है वो लेटेस्ट है, इसीलिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आता है व्यू। व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आता है जूम, आप अपनी फाइल को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस बार पे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप अभी देखें नीचे वाली जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये स्टेटस बार है, इसमें आपकी फाइल को दिखा रहा है कि ये 100% जूम है, आपकी फाइल में कैरेक्टर्स कितने लिखे हुए हैं, ये सारा कुछ शो कर रहा है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है, स्टेटस बार से टिक जैसे हटाएंगे वो पट्टी हाइड हो जाएगी। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप दोबारा से टिक लगा देंगे। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर में व्यू में ही आ रहा है वर्ड ट्रैप, ये आपको मिलेगा फॉर्मेट में। हो सकता है कि आप जो चला रहे हो वर्जन
वो पुराना हो तो उस पुराने वर्जन में वर्ड रैप फॉर्मेट एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर मिलेगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे आप जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे वर्ड रैप का ऑप्शन आएगा, टिक लगा होगा, टिक जैसे ही हटा देंगे तो होगा क्या, ये सारा टेक्स्ट जो है ना आपकी स्क्रीन से बाहर जाने लगेगा। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, फोकस ऑन। अब इसके आगे का जो वर्ड है वो इसके अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर। आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो फॉर व्यू में यहाँ पर आएंगे, वर्ड रैप पे क्लिक टिक लगा देंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब देखिए फोकस ऑन द टेक्स्ट मी, अब यहाँ पर आ चुका है पूरा। तो ये था आपका नोट पैड, जिसको आपने आज मुकम्मल कर लिया है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लेना होगा, नोट्स बना लेने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स हम नहीं बना पाएंगे सब, तो अब ऐसा करें कि नोट्स आप हमसे भी ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं, ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद हमारे पर्सनल नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करें कि हमें जो है वो नोट्स चाहिए। बस आपको ये बता देना है कि हम आपकी यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं और हमें नोट्स के बारे में बताया गया था, नोट्स हमें चाहिए, तो आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस थोड़ी सी उसकी फ़ीस रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी, बस नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में जो है वो टाइम लगता है और उसकी फ़ीस तो होगी। आपको इतना बड़ा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब चैनल के अंदर, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ। आप घर बैठे आसानी के साथ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो खर्च आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हो या कुछ मशवरा देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।